बहुत जी, डॉक्टर शोभा सुद्रास जी, डीएल नगराले जी, डॉक्टर शीला दांडगे मैडम, मोहन राव वाकोले जी, सुनील वाघ, आनंद वाघ और सभी यहाँ पर उपस्थित मेरे भाइयों को, मेरे माताओं को जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। आज माता रमाई के जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्रतिमा का अनावरण करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। लेकिन 2 दिन पहले ही मुझे खबर आई कि आज यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्रतिमा का अनावरण करने की अनुमति प्रशासन ने नहीं दी है। और इसलिए जब मुझे आमंत्रित किया गया कि आपको बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण करना है, मैंने पूछा क्या अनुमति मिल गई है, तो इन्होंने कहा कि नहीं। देखिए, मैं पूरे विश्व में घूमता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए, उद्घाटन करने के लिए मुझे यूएस में बुलाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में बुलाया जाता है, कनाडा में बुलाया जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर जी की पूरे विश्व में जितने महापुरुष नहीं होंगे, उतनी मूर्तियां बाबा साहब अम्बेडकर जी की पूरे विश्व में है। आज मैं मध्य प्रदेश के धरती पर हूं। यह ऐसा राज्य है जहां पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्म हुआ। कुछ ही दूरी पर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्मभूमि है। एक तरफ जापान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा लगाई है। यूएस में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में है, ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है, दुबई में है। पूरे विश्व में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा है। 4 साल पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को अभिवादन करते समय बराक ओबामा का नाम पता है आपको? यस। यूएस एक्स प्रेसिडेंट बराक ओबामा बाबा साहब अम्बेडकर जी को अभिवादन करते समय कहते हैं कि अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमारे देश में पैदा होते तो हम इस सूरज का नाम बदलकर उसको अम्बेडकर। एक तरफ पूरा विश्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को इतना मान सम्मान देता है, पूरा विश्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को मान सम्मान देता है, और जिस राज्य में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्म हुआ है, उस राज्य में बाबा साहब के मूर्ति का अनावरण की अनुमति नहीं मिलती। ये शर्म की बात है आपके कलेक्टर के लिए, आपके प्रशासन के लिए और इस मध्य प्रदेश के सीएम के लिए। ये शर्म की बात है। ऐसे लोगों ने डूब मरना चाहिए जो नौकरी आप कर रहे हैं। जिस एग्जाम को पास करके आप कलेक्टर बने हो, उस एग्जाम का नियोजन भी बाबा साहब अम्बेडकर ने किया हुआ। पब्लिक सर्विस कमीशन का नियोजन भी बाबा साहब ने किया हुआ। अरे उनकी बदौलत ये लाल गाड़ियों में घूम रहे हो। ये नागपुर के कैमरे लगे हुए देखो पीछे, आईबी के लोग घूम रहे हैं। आज मुझे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के, मैंने अनावरण नहीं किया, मैं गया नहीं और जाऊंगा भी नहीं जब तक कलेक्टर इज्जत से फिर नहीं बुलाता, तब तक नहीं। महाड़ के 14 तालाब की याद आ रही है। आप लोगों में पता है, आप लोगों को महाड़ के 14 तालाब का आंदोलन? जी हाँ। 1927 में 20 मार्च 1927 में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ऐसे ही लोगों को इकट्ठा किया और पानी पीने का पहला अधिकार बाबा साहब ने वहां से प्राप्त किया। लेकिन ये अधिकार मिलने से पहले 1924 में ये रिजोल्यूशन पास किया गया था कि महाड़ का 14 तालाब आज से सभी लोगों के लिए खुला है, सभी लोगों के लिए खुला है। बाबा साहब ने देखा 1924 उलट गई, 1925 उलट गई। अच्छा ये देखो, मुझे चिट्ठी आई है कि कलेक्टर महिला है।
कलेक्टर को तो 4 बार बाबा साहब को नमन करना होगा। अगर बाबा साहब ने इस देश के महिलाओं को अधिकार नहीं दिया होता तो आज क्या ये महिला कलेक्टर बन पाती? जिस मोहन भागवत के इशारे पर ये लोग काम कर रहे हैं, वो मोहन भागवत महिलाओं के लिए क्या कहता है पता है? क्या ये इस महिलाओं को चूल्हे के सामने ही बैठना चाहिए? ये मोहन भागवत के इशारे पर काम करने वाले लोग ये विचार रखते हैं महिलाओं के लिए। ये अचंभे की बात है कि कलेक्टर महिला होने के बावजूद बाबा साहब के प्रतिमा का अनावरण नहीं हुआ जाता। 1924 में जब महाड़ के चौदार तालाब का पानी पीने की अनुमति उस समय के म्युनिसिपैलिटी, जैसे आज आपकी ग्राम पंचायत ने आपको अनुमति दे दी थी, उस समय के ग्राम पंचायत ने अनुमति दे दी थी कि यह तालाब आज से सबके लिए खुला। लेकिन वहां का सवर्ण उसको लगा इन लोगों को कैसे अधिकार दे। हमारा समाज डरा हुआ था, हमारे लोग डरे हुए थे। बाबा साहब ने देखा 1924 चली गई, 1925 चला गया, ये लोग इंसान हैं, 2 हाथ 2 पैर वाले इंसान हैं। जानवर पानी पी रहा है लेकिन इंसान पानी नहीं पी रहा। कुत्ता भेड़ बकरी उस तालाब से पानी पी रहे हैं, लेकिन इंसानों जैसे इंसान ये पानी को हाथ लगाने से डर रहे। बाबा साहब ने क्या किया? छोटे छोटे मीटिंगें ली, सभा ली और इन लोगों को इकट्ठा किया, इन लोगों में जान फूकी और 20 मार्च 1927 को इन सभी को इकट्ठा करके बाबा साहब उस महाड़ के चौदार तालाब पर गए। पहले बाबा साहब ने पानी पिया और बाबा साहब को देखते देखते 50,000 लोगों ने पानी पिया। ये पानी पीने का आंदोलन बाबा साहब नहीं कर रहे थे। आज आप यहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण कर रहे हो। आज आपको पता चलेगा ये बाबा साहब के प्रतिमा का अनावरण का कार्यक्रम हो ही नहीं रहा है। अब ये कुछ और ही हो रहा है। वो क्या हो रहा है मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। बाबा साहब ने देखा कि ये जो लोग इंसान हैं, जानवर बिना डरे पानी पी रहा है और इंसान डरा हुआ है। बाबा साहब ने पानी पीने का आंदोलन नहीं किया, मरे हुए लोगों को जिंदा करने का काम बाबा साहब ने उस समय किया। और फिर बाबा साहब ने घोषित किया कि फिर आएंगे, 25 दिसंबर 1927 को फिर आएंगे। और फिर बाबा साहब 25 दिसंबर को उस महाड़ के चौदार तालाब के लिए निकले। जैसे ही वहां पर पहुंचे, पुलिस वाला बाबा साहब को मिलने के लिए आया और पुलिस वाले ने कहा, अंग्रेज पुलिस वाले ने कहा कि बाबा साहब, सवर्णों ने कोर्ट में याचिका दायर की है कि आप ये चौदार तालाब का पानी नहीं पी सकते और वहां पर स्टे ऑर्डर आया है, इसलिए अगर आप वहां पर जाते हो तो मुझे आपको अरेस्ट करनी होगी और बाकी सभी कार्यकर्ताओं को अरेस्ट करना होगा। बाकी सभी कार्यकर्ताओं ने कहा कि बाबा साहब, हम जेल में बैठने के लिए तैयार हैं, हम उस चौदार तालाब पर जाएंगे। बाबा साहब सोच रहे थे कि क्या किया जाए, क्या किया जाए। अंग्रेज अधिकारी कह रहा था कि बाबा साहब, हम आपके अधिकार के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि हमने ही तो आपको अधिकार दिया था। लेकिन यहाँ के सवर्णों ने आपके खिलाफ कोर्ट में याचिका की है और आपको रोक लगाई है। बाबा साहब ने सोचा कि ये जो सवर्ण है, ये सवर्ण क्यों हमें पानी पीने नहीं दे रहा? क्योंकि उसके धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ, और उसका धर्म ग्रंथ कौन सा है? मनुस्मृति। मनुस्मृति में लिखा हुआ है। जब बाबा साहब को पता चला कि इस मनुस्मृति के कानून के अनुसार हमको पानी पीने के लिए जाने से मनाही किया जा रहा है, तब बाबा साहब महाड़ के चौदार तालाब पर नहीं गए, बल्कि उस मनुस्मृति को बाबा साहब ने जला दिया कि इस मनुस्मृति के लिए आप हमको पानी पीने नहीं दे रहे हो, इस मनुस्मृति के लिखे हुए कानून के लिए आप हमको महाड़ के चौदार तालाब पर जाने के लिए नहीं दे रहे हो। बाबा साहब ने
25 दिसंबर 1927 को जो मनुस्मृति जलाई है, आज 2021 तक वो अपना सर भी ऊपर उठा नहीं पा रही है। अब यही प्रसंग 2021 में थोड़ा सा ज्वाइन करके देखो। आपका ग्राम पंचायत आपको बाबा साहब के मूर्ति का अनावरण करने की परमिशन देती है कि नहीं देती है? लेकिन आपका कलेक्टर, आपका प्रशासन कहता है कि नहीं देंगे। अब मुझे बताओ, आप इंसान हो? अगर आप किसी कुत्ते को पत्थर मारते हो तो वो कुत्ता पत्थर को काटेगा या मारने वाले को काटेगा? तो ये जो कलेक्टर है ये पत्थर है। कलेक्टर जो है सिर्फ पत्थर है, मारने वाले हाथ दूसरे हैं। हमें कलेक्टर, एसपी, डीएसपी इनके साथ कोई वैर नहीं है, ये तो किसी और के गुलाम हैं। बाबा साहब अगर उस समय 1927 में अड़ जाते कि नहीं हमें पानी पीने के लिए जाना है, तो बाबा साहब मनुस्मृति नहीं जलाते। और आज भी हम लोगों को बाबा साहब ने उस समय मनुस्मृति की व्यवस्था को जलाया जो आज तक सर ऊपर नहीं उठा पा रही है। और आज भी हमें जिस व्यवस्था ने हमको बाबा साहब अंबेडकर जी की मूर्ति के अनावरण से रोका है, हमें आज उस व्यवस्था को जलाना होगा। और आने वाले 100 साल तक जो व्यवस्था इस देश में बन रही है वो फिर से नाम लेने के लिए भी शेष नहीं बचेगी। ऐसी व्यवस्था हमको आज से करनी होगी कि आने वाले 100 साल के बाद भी बीजेपी, आरएसएस नाम का कोई संगठन था, ये भी हमारे लोगों को याद नहीं होना चाहिए। देखिए आज की व्यवस्था में, देखिए आज यहां पर मेनगांव पिपराटा में आप बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं। कलेक्टर ने आपको यहां से रोका, प्रशासन ने आपको यहां पर अनावरण करने से रोका। लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर जी की मूर्ति का अनावरण यहां पर करने से अच्छा है एक एक अंबेडकर अपने घर में तैयार करो, एक एक अंबेडकर अपने घर में तैयार करो। मैं आज यहां से ऑफिशियल स्टेटमेंट करता हूं, आपके मेनगांव पिपराटा में से मुझे एक बच्चा डोनेट करो, उसको आईएएस बनाने की जिम्मेदारी, उसका खर्चा मैं उठाता हूं। उसको कलेक्टर बनाने का सारा खर्चा मेरा होगा। इस तरह से हमको बाबा साहब अंबेडकर जी के मिशन के लिए काम करना है। आज जो व्यवस्था इस देश में बनी है, देखिए मैं तो आपके प्रशासन को भी बताना चाहता हूं, सीए के लिए जो कानून जब बना था, साल भर से मुस्लिम लोग शाहीन बाग में बैठे हुए थे। कोविड की वजह से फिर उनको जाना पड़ा। अब पिछले 2 महीने से किसान बैठे हुए हैं। 1 साल से मुस्लिम रास्तों के ऊपर है, 2 महीने से 3 महीने से किसान रास्तों के ऊपर है। हम लोग अगर रास्तों के ऊपर बैठना शुरू कर दे तो हमको 6 महीने, 3 महीने, 1 साल नहीं लगेगा। 31 दिसंबर 1817 से लेकर 1 जनवरी 1818 1 दिन लगेगा, सिर्फ 1 दिन। 1 दिन हमारा इतिहास है भीमा कोरेगांव का।